one is spore formation. स्पोर फॉर्मेशन बेटा ये जनरली देखा जाता है सबसे ज्यादा फंगस में। किसमें देखा जाता है ये? फंगस में। अब ये होता क्या? फंगस में जो बॉडी आपको पता है सेवरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिन्हें हम माइसीलियम, जब वो माइसीलियम अटैच होके हाइफा बनाते हैं, और जब कोई हाइफा या हाइफी मैच्योर होके आपका बेटा इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी बनाए, जैसे कि हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। हम क्या बोलते हैं इसे? स्पोरेंजियम। यहाँ पे मैं फंगस ड्रॉ करना चाह रही हूँ। ये सेप्टेड है, सेप्टेड ये सीनियर क्लासेस में हम बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना देखिए कि इसमें आपका ये एक हाइफा जो है इसमें से क्या कर रहा है? फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर सेवरल माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बनने लगते हैं, और ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम जिसके अंदर हमारे क्या रहेंगे बेटा? दीज आर द स्पोर्स। ये सारे स्पोर्स हैं, ये सभी स्पोर्स इसके अंदर रहेंगे। किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर। और ये स्पोर, इनके पास जो सेल वॉल होती है काफी थिक होती है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है इनकी ग्रोथ के लिए, मॉइस्चर मिलता है, तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं, और ये काफी लाइट वेटेड होते हैं, तो एयर के थ्रू ये दूर बहुत ज्यादा जो अपने पेरेंट बॉडी है उससे काफी दूर तक डिस्पर्स कर सकते हैं इजीली। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी भी ज्यादा रहते हैं इसमें, और इसका डिस्पर्सल भी काफी इजी हो जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट है। अभी मैंने आपको बोला था ये लाइट वेट रहता है, तो इनका डिस्पर्सल काफी दूर रहता है, काफी दूर दूर फैल जाते हैं। तो इनसे आपस में कंपटीशन भी बेटा इनमें कम रहता है, न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपने शेल्टर के लिए इनमें काफी कम कंपटीशन रहता है, इसीलिए इनके जर्मिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट मोड ऑफ asexual reproduction is, that is fourth, regeneration. रीजनरेशन में बेटा क्या होता है? जैसे एक इंडिविजुअल है, उसका कोई बॉडी पार्ट कट हो गया, लेट्स से प्लेनेरिया, इसका एग्जांपल है काफी फेमस। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में बेटा अगर इसकी बॉडी इस तरीके से कट हो जाए, 3 पार्ट में, 1 2 3, आपकी बुक में ये डायग्राम होगा, आपने देखा होगा, आपने कई बार बनाया होगा। सो ये अगर पोर्शन है, मान लो ये वाला पोर्शन, जैसे हेड पार्ट मान लेते हैं हम अभी के लिए, ये हेड पोर्शन, तो बेटा इसमें क्या मिसिंग है आपका? ये वाला रीजन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसे, तो इसमें ये वाला पोर्शन मिसिंग है, मिड पार्ट और टेल। तो जब ये रीजनरेट करेगा, तो इस केस में इसका क्या पार्ट रीजनरेट करेगा? जो मिसिंग है, एंड दैट इज सेकंड एंड थर्ड पोर्शन, जो कि मिड पीस और टेल पोर्शन। अगर बात करें सेकंड पीस की, तो इसमें क्या है? इसका हेड रीजन और इसका जो टेल पोर्शन है। ऐसे थर्ड वाले पोर्शन में इसका मिड पास और हेड पार्ट, ये दोनों अराइज करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? रीजनरेट कर रहा है किसी भी एक बॉडी पार्ट से। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि क्या रीजनरेशन की जो मेथड है रिप्रोडक्शन में, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो क्यों? इसका रीजन देखो बेटा ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, लाइक ह्यूमंस, लाइक एनिमल्स, तो इनमें हर फंक्शन के लिए एक अलग ही सिस्टम है। हम ऑर्गन की बात नहीं कर रहे, पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है बेटा, और हर ऑर्गन सिस्टम को अराइज करने के लिए अलग टाइप की सेल्स है। तो यहाँ इन केस में आपका रीजनरेशन पॉसिबल
नहीं हो सकता है। तो रीजनरेशन का एग्जाम्पल आपका सिंपल एनिमल्स है, या फिर बोल सकते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स। इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका प्लानेरिया, हमने इसकी ट्रिक भी बनाई थी। प्लानेरिया का प्लान है रीजनरेशन का। और दूसरा आपका बेटा इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा को डेविल ऑफ ओशन इसीलिए बोला जाता है, अगर आप इसे कट कर देंगे सेवरल पीसेस में तो इसके उतने ही हाइड्रा बन जाएंगे, और आप कट नहीं कर रहे हैं तो ये बडिंग करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो हाइड्रा में भी आप क्या देखेंगे, रीजनरेशन देखेंगे। और दूसरा मेथड हमने कब भी पढ़ा था इसे, जिसमें हमने क्या देखा था, ये बडिंग कर। ओके, सो नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेटा एक तो आपका एल्गी में देखा, जो सबसे फेमस एग्जांपल इसका है स्पाइरोगायरा एल्गी। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस ये है कि जो आपका रीजनरेशन है उसमें रैंडम कट होगा कहीं भी और वो अराइज कर जाएगा, बट फ्रेगमेंटेशन में एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पाइरोगायरा के केस में ये आपके सेक्शंस बने हुए हैं। तो इस रीजन से कट होता है इस एरिया से, देन इट विल अराइज इन अ पर्टिकुलर न्यू एल्गी, एक न्यू एल्गी के फॉर्म में अराइज कर जाएगा। ये एक एल्गी है स्पाइरोगायरा। और इसका दूसरा एग्जाम्पल सी एनिमन है। लास्ट मोड है आपका एसेक्सुअल